नमस्कार मेरे साथियों। आज थोड़ी सी चर्चा मैं पौराणिक कथा से चर्चा करना चाहता हूँ। पार्क में घूमते वक्त या कहीं 10 लोगों के बीच आप बैठे हुए हैं तो चर्चा कभी कभी हो जाती है स्वयंवर के बारे में। खास तौर में शादी विवाह का जब समय आता है तो एक बार ये चर्चा हो ही जाती है स्वयंवर। अब तो कि वर वधू दूल्हा दुल्हन जो है शादी विवाह होता है तो कहे कि रामायण में सीता स्वयंवर हुआ था, रामायण काल में, कि फिर द्रौपदी के स्वयंवर की चर्चा, ये दो तो ज़्यादातर चर्चा का विषय है। ऐसे तो स्वयंवर बहुतों हुआ है और ख़ास तौर में राजा महाराजा जो पुराने समय के थे वो लोग अपनी पुत्री की शादी के लिए स्वयंवर रखते थे और जितने भी राजे महाराजे होते सबको आमंत्रित करते। कन्या जिसको वरमाला पहना देती वो उसका पति हो जाता। तो खास तौर पर सीता स्वयंवर की बात आती है या महाभारत में द्रौपदी के स्वयंवर की बात आती है, लोग चर्चा का विषय करते हैं। लेकिन स्वयंवर बहुत हुआ है, बहुत तो है। शादी विवाह ही होता था राजे महाराजे का स्वयंवर के आधार पर। लेकिन आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि स्वयंवर का मतलब होता क्या है। स्वयंवर क्या? सीता स्वयंवर स्वयंवर था या द्रौपदी का स्वयंवर स्वयंवर था? स्वयंवर इसका मतलब क्या होता है, जरा गहराई से विचार कीजिए। स्वयंवर यानी दुल्हन लड़की खुद से स्वयं से वर को चुनाव करे, खुद से वर का चुनाव करे, उसका नाम स्वयंवर है। और सीता खुद से राम को चुनाव नहीं की थी। सीता स्वयंवर एक प्रतियोगिता था। सीता स्वयंवर एक प्रतियोगिता था या द्रौपदी का स्वयंवर वो भी प्रतियोगिता है, कंपटीशन है। गहराई से विचार कीजिए। तो फिर सीता स्वयंवर को स्वयंवर नाम क्यों दिए? या द्रौपदी के महाराज द्रुपद अपने पुत्री की शादी के लिए जो स्वयंवर का आयोजन किया वो स्वयंवर था ही नहीं, वो तो प्रतियोगिता, हो तो कंपटीशन है। लेकिन पृथ्वी पर पहली बार स्वयंवर का आयोजन कहाँ हुआ और पहली स्वयंवर में कौन वर वधू थे? पहली स्वयंवर में विचार कीजिएगा कि पहली स्वयंवर वो हकीकत में स्वयंवर था, उसमें कोई प्रतियोगिता, कोई कंपटीशन नहीं था। लड़की खुद अपनी इच्छा से जब दूल्हा का चुनाव कर ले, लड़की अपनी इच्छा से खुद पुरुष का चुनाव कर ले, उसका नाम स्वयंवर है। लेकिन अगर कोई कहे कि नहीं कि धनुष जो तोड़ेगा उसी से हमारी पुत्री की शादी हो, जो धनुष तोड़ेगा, यही ना कंडीशन था, यही ना शर्त था। महाराज जनक जी ये शर्त रखे
कि शिव के धनुष को, भगवान शंकर के धनुष को जो तोड़ देगा उससे हमारी पुत्री की शादी हो। तो ये स्वयंवर तो है ही नहीं, ये तो प्रतियोगिता हो गया। अब 80 साल का बुढ़ा भी धनुष को तोड़ दे तो 18-20 साल की सीता उसे वरमाला पहनाना पड़ेगा, उसे शादी करके ले जाए। 80 साल का लंगड़ा भी उस धनुष को तोड़ दे, अंधा भी उस धनुष को तोड़ दे, तो उसके साथ सीता की शादी होती। इस साफ साफ शब्दों में कहिए कि ये एक प्रतियोगिता था। द्रौपदी की स्वयंवर की बात कीजिए। अब ऊपर जो है ना मछली घूम रहा है, बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी है भाई उस जमाने का। विज्ञान उस समय बहुत उन्नत था यार, तभी तो ऊपर मछली घूम रहा है। अब मछली की छाया नीचे वो पानी में बने। भाई ऐसा उस समय का विज्ञान आप अंदाजा लगा लीजिए। और नीचे मछली की छाया को देखना है, मछली घूम भी रही है और तब उसकी आंख में तीर मारना, ये बहुत बड़ा धनुर्धर का काम था, ये सामान्य बात नहीं है। लेकिन फिर भी उस अर्जुन ने ऐसा करके दिखाया। और भी योद्धा थे जो करके दिखाते, कर्ण भी करके दिखाता, मौका मिलता था। लेकिन वहां पर जातिवाद खड़ा हो गया। खैर मैं इस जातिवाद पर चर्चा नहीं करना चाहता, मैं ये कहना चाहता हूं कि मछली के आंख को 80 साल का बुढ़ा भी छेद दे तो 18-20 साल की द्रौपदी से उसकी शादी हो जाती। साफ शब्द में कहिए ये प्रतियोगिता था। तो बात ये सवाल उठता है कि स्वयंवर फिर इसका नाम क्यों दिया गया। मैं कई बार लोगों से सवाल पूछा। अब सामान्यतः लोग जो है ना वो कहानी सुन लिए और उस पर विचार नहीं किए। ज़्यादातर बच्चे भी इसी कैटेगरी का होता है, क्वेश्चन आंसर कर लिया, उसको रट लिया, एग्जाम पास कर गया, उसको डाउट ही नहीं होता है, कहेगा मेरे पास डाउट नहीं। अरे तुम्हारे पास थिंकिंग ही लेवल गड़बड़ है तो डाउट कैसे रहेगा। तो हम आज इस पर चर्चा करने जा रहे हैं कि स्वयंवर इस पृथ्वी पर हुआ है, ये पौराणिक कहानी है। अब इस कहानी पर हम लौटते हैं कि प्रथम स्वयंवर इस पृथ्वी पर कहाँ हुआ, कैसे आयोजित की गई, इसकी कहानी समझिए। ये आपको रामायण काल की बात है, यानी त्रेता युग की बात है। त्रेता युग में, और उस समय जैसे आज राष्ट्रपति होता है किसी भी देश का, सर्वे सर्वा राष्ट्रपति होता, तो उस जमाने में भी ब्रह्मा जी, जिनको आप हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से, हिंदू धर्म के हिसाब से, सनातन धर्म के हिसाब से ब्रह्मा जी को सृष्टि कर्ता माना गया है, यानी पूरी सृष्टि को उन्होंने रचना किया है। मैं यहाँ डार्विन की बात नहीं करने जा रहा हूँ, बात समझ रहे हैं, यहाँ मैं डार्विन की बात नहीं करने जा रहा हूँ, मैं बात करने जा रहा हूँ पौराणिक कथा। तो ब्रह्मा जी पूरी पृथ्वी पर घूम रहे थे, वो पूरे पृथ्वी को संभालने वाले, संविधान भी वही लिखते, नियम वही बनाते, और वो पूरे राजा को मान्य होता, पूरे राजा को मान्य होता।
मानना पड़ता हो। भगवान शंकर, भगवान विष्णु जी, शंकर जी, ब्रह्मा जी, ये तीन को तो हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में भगवान माना गया है। तो ब्रह्मा जी घूमते घूमते बिहार की धरती पर, आज बिहार कह रहे हैं, उस समय मिथिलांचल था, मिथिला राज्य था। तो बिहार में एक आपको मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है, मधुबनी जिला आज भी है, मधुबनी जिला। तो वहीं पर घूमते घूमते आए तो उनको एक बच्चा चिल्लाता हुआ उनको आवाज़ सुनाई दिया, और वो बच्चा सड़क के किनारे जो झोपड़ी होता है, वो झाड़ी फूस होता है, घास वगैरह होता है, उसी पर वो मतलब है कि बच्चे की आवाज़ उनको सुनाई दिया। तो वो आकाश मार्ग से उतरे। उस समय भी प्लेन था, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, विमान शास्त्र आप पढ़ेंगे भारद्वाज जी का तो उसमें सारा वर्णन है इसका। उस समय भी बड़े बड़े विमान था। तो आकाश मार्ग से ब्रह्मा जी उतरे, देखे कि एक बच्ची है जो घास पर पड़ी हुई है और चिल्ला रही है। ब्रह्मा जी फिर अपने गोद में उठाएं और अब कहें कि बच्ची है और वो सृष्टिकर्ता, पूरी दुनिया के देखभाल करने वाले, अब ब्रह्मा जी बच्ची को छोड़कर कहाँ जाए। तो कहे कि भाई इसे तो ब्रह्म लोक में अभी नहीं ले जा सकते हैं। ब्रह्म लोक में जाने के लिए कुछ शर्त है कि वो चीज़ आपको मिल जाएगा तभी आप ब्रह्म लोक में जा सकते हैं, अन्यथा ब्रह्म लोक में प्रवेश संभव नहीं है। अब मृत्यु लोक की ये बच्ची को ब्रह्म लोक में कैसे ले जाएं? तो उन्होंने मधुबनी जिला में ही गौतम मुनि का आश्रम मधुबनी जिला में, तो गौतम मुनि जाने माने ज्ञानी और बहुत बड़े तपस्वी। तो ब्रह्मा जी उस बच्ची को उठा करके गौतम मुनि के आश्रम में रख दिए, गौतम मुनि को दे दिए। कहें कि इन बच्ची को पालन पोषण आप ही को करना है, शिक्षा आप ही को देना है, इसके माँ बाप का पता नहीं है। ब्रह्मा जी बहुत पता लगाए कि इसके माता पिता कौन है, लेकिन पता नहीं, उनको नहीं चला। तो वो गौतम मुनि को सौंप दिए। अब गौतम मुनि जी की जिम्मेदारी थी कि उसको पालन पोषण करना है, खाना पीना देना, शिक्षा देना है। नामकरण की बात आई कि इस बच्ची का नाम क्या रखा जाए, तो उनका नाम अहिल्या रखा गया। आप डिक्शनरी भी उल्टाएंगे तो अहिल्या का मतलब होता है प्रथम, अहिल्या का मतलब होता है प्रथम। तो ब्रह्मा जी को वो प्रथम बच्ची मिली, जिसे वो मानस पुत्री के नाम से उसको जो बच्ची मिली, और ऐसे भी जो बच्चे मिलते तो उस समय उसका नाम मानस पुत्र या मानस पुत्री रखा जाता। लेकिन मानस तो बहुत है, मानस कॉमन नेम है, मानस पुत्री, मानस पुत्र, यानी जिसको आपने मान लिया है, उसके माँ बाप का पता नहीं, उसको आपने गोद रख लिया है, मान लिया है। तो उसको मानस, लेकिन उसमें भी नाम होता है कि मानस पुत्र है, मानस पुत्री, लेकिन उसका भी नाम होता है। तो प्रथम मानस पुत्री थी, इसीलिए उसका नाम अहिल्या रखा गया। अहिल्या का मतलब ही होता है प्रथम। अब बात को समझिए,
गौतम मुनि पालन पोषण करके बहुत बड़ा कर दिए, शिक्षा भी दे दी, और वो अहिल्या बहुत ही सुंदरी थी। पता नहीं सड़क के किनारे जो बच्ची मिलती वो सुंदरी क्यों होती है, बहुत ही सुंदरी थी। आप आम्रपाली के बारे में सुने होंगे, वो बिहार में ही है, तो वो भी सड़क के किनारे, उसके माँ बाप का पता नहीं चला, तो वो भी बड़ा सुंदरी थी। बाद में उसको नगर वधू बना दिए। गौतम बुद्ध जी के शरण में आए तो वो फिर बौद्ध वो बन गई, है ना। तो खैर उसकी एक अलग से मैं कहानी बताऊंगा। अब ये अहिल्या इतनी सुंदर थी कि गौतम मुनि के आश्रम पर कई बार राजे महाराजे लोग आक्रमण किया है, लोभ से कि इस कन्या से हम शादी करेंगे। अब धरती के बड़े बड़े शक्तिशाली राजे महाराजे सब जाता वो आक्रमण करने के लिए। तो उस समय जो है कोई मंत्र से एक रेखा खींच दी जाती थी, रेखा खींच दी जाती थी कि उस रेखा को कोई नहीं पार करेगा, पार करने का साहस करेगा तो जल जाएगा। जैसे रामायण में महाराज वो लक्ष्मण जी एक रेखा खींच दिए थे अपने आश्रम में, और सीता जी को कह करके वो गए थे कि जब तक मैं लौटूं नहीं आप इस रेखा को नहीं पार करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जंगल में बहुत बड़े बड़े दानव रहते हैं, राक्षस रहते हैं, वो आपको उठा कर ले जाएंगे। तो उस रेखा का नाम लक्ष्मण रेखा रखा गया था। लक्ष्मण जी खींचे तो लक्ष्मण रेखा नाम हो गया। दरअसल बात वो नहीं कि वो लक्ष्मण रेखा है, वह एक चिन्ह कर दी जाती थी, डिमार्केशन कर दिया जाता था। तो गौतम मुनि भी अपने आश्रम के चारों तरफ एक रेखा खींच दिए थे, और अहिल्या को बोल कर गए थे, जाते कहीं भी जाते तो अभी या अहिल्या को बोल देते कि तुम इस रेखा को पार मत करना, क्योंकि बड़े बड़े राजे महाराजे तुम्हारी सुंदरता को देख करके वो हमारे आक्रमण करते हैं आश्रम पर। तो इस भय से वो रेखा खींच दिए थे, और अहिल्या उस रेखा के अंदर ही रहती थी। अब अहिल्या बड़ी हो गई। अरे उस समय कम उम्र में शादी होता था, 18-20 साल की उम्र में तो फिर भी शादी विवाह होती थी, और तो शादी के योग्य हो गई। अब गौतम मुनि को चिंता होने लगा कि भाई अब इसकी शादी विवाह कहाँ करें, हमारी पुत्री तो है नहीं कि मैं डिसीजन ले लूं। और अहिल्या को सौंप करके गए हैं परमपिता परमेश्वर ब्रह्मा जी, तो उनको आप इस बात को ख्याल आया, क्या ब्रह्मा जी को हम कहें कि आपकी मानस पुत्री जो अहिल्या है वो शादी के योग्य हो गई है, इसकी शादी विवाह कीजिए। अब गौतम मुनि पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक जो आप कह रहे हैं ना, आज दुनिया का जो सबसे ऊंची जगह है तिब्बत का पठार, तिब्बत का जो पठार है वही ब्रह्मलोक था। मैं कभी चर्चा करूंगा स्वर्गलोक के बारे में, स्वर्गलोक कहाँ था, वहाँ से कैसे हम लोग फिर मृत्यु लोक किधर है, उस पर मैं एक अच्छी खासी वीडियो बनाऊंगा। देवता किसको बोलते हैं, फिर पृथ्वी पर इधर जो हड़प्पा संस्कृति वगैरह की चर्चा है, इस पर फिर हम चर्चा करेंगे आपको। तो आते टॉपिक पर, वो गौतम मुनि चले गए परमपिता परमेश्वर ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक में, और उनको कहें कि आपने जिस पुत्री को मुझे सौंप करके गए हैं कि पालन पोषण करना है, तो वो काम तो हमने कर लिया, पालन पोषण का काम तो हमने कर लिया, लेकिन सवाल उठता है कि अब ये शादी के योग्य हो गई है,
तो शादी का निर्णय डिसीजन तो मैं नहीं ले सकता, क्योंकि बच्ची तो आपने दिया है। अब परमपिता परमेश्वर ब्रह्मा जी भी धर्म संकट में पड़ गए, कहें कि ये पुत्री तो हमारी है नहीं, इस पुत्री को तो हमने जन्म दिया नहीं, ये तो सड़क के किनारे मिली, सड़क के किनारे मिली है, एक जंगल में मिली है। अब यहीं पर मामला फंस गया। न तो डिसीजन परमपिता परमेश्वर ब्रह्मा जी ले सकते थे कि अहिल्या के लिए शादी कहाँ की जाए, और नहीं गौतम मुनि कर सकते थे। तब एक निर्णय हुआ, दोनों आदमी बैठे और वहीं पर निर्णय लिए कि इसका निर्णय अहिल्या को ही लेना होगा। अहिल्या जिसको वर चुन लेगी वही उसका पति हो जाएगा। ये सहमति बनी। तो परमपिता परमेश्वर यही आपको ब्रह्मा जी पहली बार इस बात को हुआ कि कन्या अपनी वर खुद चुनेगी, और उस प्रथा का नाम रखा गया स्वयंवर। उस प्रथा का नाम रखा गया स्वयंवर। और ब्रह्मा जी सभी को बुलाए, पृथ्वी के जितने भी बड़े बड़े राजे महाराजे थे सबको उस स्वयंवर में बुलाए। यहाँ तक कि स्वर्ग के राजा इंद्र को भी इनवाइट किया गया, आमंत्रित किया गया। और गौतम मुनि जी के आश्रम में, जो आज मधुबनी जिला में, उसी आश्रम में स्वयंवर, बड़े बड़े राजा महाराजा आए। इंद्र जो है ना, वो स्वर्ग की पदवी है, ख्याल रखिएगा। इंद्र जो है स्वर्ग की पदवी है। इंद्र कई हुआ। जैसे आज भारत के प्रधानमंत्री एक पद है, उस प्रधानमंत्री के पद पर लाल बहादुर शास्त्री जी भी बैठे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी बैठे, इंद्र श्रीमती इंदिरा गांधी भी बैठे, आज माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। तो उसी तरीके से स्वर्ग राज्य का जो सबसे बड़ा मतलब है कि आदमी होता है जिसके अंदर काम होता है, उस पद का नाम होता है इंद्र। इंद्र पदवी है। और स्वर्ग राज्य की जब स्थापना हुई थी, हिंदू कुश से जब आप चलेंगे, स्वर्गा रोहिणी जो पर्वत है, कभी मैं इस पर एक, अभी मैं बताया, कभी इस पर एक बहुत अच्छा वीडियो मैं बनाऊंगा, तो आपको पता चलेगा कि स्वर्ग राज्य क्या होता है। पहला जो इंद्र स्वर्ग राज्य का जिस समय स्थापना हुई थी, तो वो सबसे पहला जो राजा था, वो जो पदवी था वो पुष्पेंद्र था। और वो सतयुग युग तक में बात थी। त्रेता युग में आते आते वो पद बदल गया पुष्पेंद्र से, अब वह इंद्र का पदवी हो गया। तो त्रेता द्वापर तक इंद्र की ही पदवी रही है। तो आइए मैं चर्चा करता हूं। तो जो स्वयंवर जो हुआ गौतम मुनि के आश्रम में, उसमें इंद्र भी आए थे। इंद्र को लगा कि भाई मैं तो स्वर्ग का राजा हूं, अहिल्या मेरे ही गर्दन में माला डालेगी, स्वर्ग का भाई राजा है। अब बड़े पृथ्वी के बड़े बड़े राजे महाराजे आए थे, ब्रह्मा जी भी बैठे थे, और उनके बगल में वो अहिल्या थी, और उसके बगल में गौतम मुनि, और वो वरमाला लिए, बीच में थी अहिल्या। अब शुरुआत हुआ, वो घूमना शुरू की। घूमते घूमते वो 7 फेरा ली। पहली बार घूमी तो उसको वही राजे महाराजे नजर आते थे जो उसके
पाने के लिए, अहिल्या को पाने के लिए गौतम मुनि के आश्रम पर आक्रमण किया है। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए ये भी राजा तो आक्रमण किया है। अहिल्या फिर दूसरा फेरा, फिर तीसरे फेरा। अब ब्रह्मा जी आश्चर्य में पड़ गए कि किसी को वरमाला ये क्यों नहीं पहना रही। इंद्र के पास से भी गुजर गई। इंद्र को बुरा लगा कि मुझे वरमाला क्यों नहीं पहना, लेकिन 4 राउंड 5 राउंड हर फेरे में, हर चक्कर में अहिल्या यही सोचती कि जितने भी राजे महाराजे इस स्वयंवर में आए हैं सब के सब हबसी है। जितने भी राजे महाराजे हैं सब हमें पाने के लिए इस आश्रम पर आक्रमण किया है। ये तो नोच खसोट करके मुझे खा जाएगा। पत्नी का दर्जा ये नहीं देगा। ये तो लालची है, हबशी है। ये सब सही राजा नहीं है। 7वां फेरा जब पूरा हुआ, 7 बार जब वो चक्कर लगाई, उसको कोई नहीं मिला ढंग का आदमी, ढंग का राजा। क्योंकि वो हर जगह नजर दौड़ाती तो कोई न कोई राजा उसको आश्रम पर आक्रमण किया, इसलिए राजा से उसका मोह भंग हो गया। और अहिल्या घूमते घूमते गौतम मुनि के गले में ही वरमाला डाल दी। जो गौतम मुनि पाल पोस करके अपने ही आश्रम में उसे बड़ा किया था। ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ, ये तो पिता सामान्य है, आपने शिक्षा दिया है, आप तो गुरु के तुल्य भी है, पिता तुल्य है, इसके बावजूद भी अहिल्या ने आपके गले में वरमाला डाल दी। जितने भी राजे महाराजे थे उस सब में आक्रोश आ गया। ये स्वयंवर किस आधार पर रखा गया? किसी राजा महाराजा को गले में डालना था। इंद्र उधर नाराज हो गए। इंद्र को बहुत बड़ा गुस्सा आया कि भाई मैं तो सुंदर हूँ, स्वर्ग का राजा हूँ, मेरे पास इतनी सैनिक है। भाई स्वर्ग का राजा अपने आप में मायने बात रखता है। लेकिन स्वयंवर का नियम था कि जिसके गले में वरमाला डाल दे वही उसका पति बन जाएगा। यहाँ ब्रह्मा जी जो संविधान में लिखे थे, जो कानून बनाए थे, उस कानून के आधार पर गौतम मुनि को पति की भूमिका निभाना पड़ेगा, चाहे विवाद जो भी हो। बड़ी चर्चा करने के बाद ब्रह्मा जी ने अहिल्या से उसके मन की बात पूछा। ब्रह्मा जी पूछे कि इतने राजे महाराजे थे, इसके बावजूद भी आप एक ऋषि मुनि के गले में वरमाला डाल दिए, जिसने पाल पोस करके आपको बड़ा किया। अहिल्या बड़ी तार्किक शब्दों में, और महिला जो होती है ना वो बड़ी साफ दिल की, महिला के अंदर की बात आप सोचेंगे, स्त्री उसको जीवन जीना है, स्त्री उसको अच्छा पति चाहिए, उसे धन दौलत की जरूरत नहीं। और धन दौलत की लालची जो महिला होती है उसको फिर बहुत दुर्दशा होता है। अहिल्या को शिक्षा मिला था उसी आश्रम में। अहिल्या ब्रह्मा जी को बोलती है कि परमपिता परमेश्वर, जितने भी राजा महाराजा यहाँ पर आए हुए थे, इस स्वयंवर में पधारे थे, उसमें कोई भी राजे महाराजे सही नहीं। सभी राजे महाराजे ने मुझे प्राप्त करने के लिए इस आश्रम पर आक्रमण किया है। ये सभी नोच खसोट करने वाला है, ये सब भोग विलास की जिंदगी जीने वाला है।
मुझे यह भोग की वस्तु समझता, पत्नी नहीं समझता, ये भोग की वस्तु समझता। इसीलिए इन राजा महाराजा से मेरे को कोई लेना देना नहीं। जो पत्नी समझे और जहां पर मैं खुश रह सकूं, चाहे वह चटाई ही क्यों न मिले सोने के लिए, वही सुख मुझे चाहिए। इसीलिए मुझे इस भारी स्वयंवर में गौतम मुनि से बड़ा, गौतम ऋषि से बड़ा और अच्छा कोई पुरुष नहीं। इसलिए मैंने इनको अपना पति मान लिया और वरमाला मैंने पहना दी। अब जो संविधान में लिखा है, उस जो स्वयंवर का नियम है, ब्रह्मा जी अपनी चीज को नहीं ना बदल सकते। गौतम को उन्होंने समझाते हुए कहें कि आप इन्हें पत्नी रूप में स्वीकार कीजिए और जीवन आरंभ कीजिए। यही पहली स्वयंवर था और इस पहली स्वयंवर में गौतम मुनि और अहिल्या की शादी हुई है। पृथ्वी पर सबसे पहला स्वयंवर यही। और इसके बाद स्वयंवर कई हुआ, लेकिन वह स्वयंवर नहीं, वो प्रतियोगिता था। खासतौर में सीता स्वयंवर के बारे में, द्रौपदी स्वयंवर के बारे में चर्चा होती है। ये प्रतियोगिता है, कंपटीशन है। दिस इज कंपटीशन, नॉट स्वयंवर। स्वयंवर नहीं। अब इंद्र जो है, इसको गुस्सा आ गया कि हम इतने बड़े शक्तिशाली राजा हैं, स्वर्ग के राजा हैं, और हमें ये वरमाला न पहनाकर एक भिखारी ऋषि मुनि को वरमाला पहना दी। बस इंद्र को गुस्सा आ गया और बदला लेने के लिए उन्होंने योजना बनाया और कुकर्म करने के लिए तैयार हो गया। अब उसके दिमाग में ये बात बैठ गया कि अहिल्या के साथ मुझे फिजिकल रिलेशन, शारीरिक संबंध बनाना है। और इसके लिए उन्होंने योजना बनाया। चांद को कहा कि आप मुर्गा बनिए। फिर इंद्र जो है दाढ़ी उड़ी बढ़ाया, गौतम ऋषि की तरह अपना फेस बनाया, यानी रूप बदलना उसको कहते हैं। देखिए, रूप ऐसे नहीं बदला जाता है जो आपको टीवी सीरियल में दिखाया गया कि तुरंत आया तुरंत बदल लिया। रूप चेंज नहीं होता है भाई, उसका वेशभूषा बदला जाता है, चाल चलन उस तरह की बनाई जाती है। बस गौतम मुनि के स्नान करने के समय को ऑब्जर्व किया इंद्र। जैसे आज का बहुत बड़ा बड़ा जो जासूस करने वाला लोग होता है, वो पहले किसी की जासूसी करना हो तो उसका टाइम टेबल देखता है कि वो पार्क किस समय जा रहा है, सब्जी खरीदने किस समय जा रहा है। पुलिस भी इसी तरीके से डिटेक्ट करके अपराधी को पकड़ता है ना। तो इंद्र जो है ना पूरी प्लानिंग बनाया और उसको पता चला कि वो मुर्गा जब बोलता है, उसको साहित्यिक भाषा में मुर्गा को बांध बोलना, कि मुर्गा बोला तो उसको बोलता है कि मुर्गा बांध दिया है मुर्गा। तो मुर्गा को एग्जैक्ट बोले 4 बजे सुबह में वो बोलेगा, उसका टाइम है। उसके पास घर ही नहीं है, फिर भी घर ही है। तो इंद्र ने इसका फायदा उठाया और चांद में आज दाग जो है ना, वो इसी घटना का है। तो चांद मुर्गा बनी और वो 4 बजे को न कहकर आधी रात को वो बोल दी। गौतम मुनि को लगा कि सवेरा हो गया, तो आधी रात को वो कमंडल लेकर के चले गए स्नान करने के लिए गंगा जी में। अब गंगा तो आधी रात को सोती है ना, तो जब ये वो स्नान करने के लिए वहां उठे तो गंगा बोली कि तुम्हारे घर में कोई चोर घुस गया है। और इधर इंद्र जो है ना
जब ये वो कमंडल लेकर के गौतम मुनि गंगा जी की तरफ गए स्नान करने के लिए, इसी बीच में वो इंद्र जो है वो आश्रम में घुस गए और अहिल्या के साथ वो शारीरिक संबंध बना लिए, फिजिकल रिलेशन बना लिए, फिजिकल रिलेशन। अब अहिल्या को पता नहीं था, वो सोची कि हमारे पति देव ही हैं, तो उनको पता नहीं था अहिल्या को। अब जब गंगा उसको बोली गौतम को कि अभी तो सवेरा हुआ नहीं है, तुम क्यों आ गए हो, तो गंगा को पता चल गया, बोले कि तुम्हारे घर में चोर घुसा है, जाओ वहाँ। गौतम मुनि वहाँ से आए तो इंद्र इधर से निकला। गौतम मुनि पकड़ ली बात को कि ये इंद्र है, बस इंद्र को श्राप दे दिया कि जाओ तुम नपुंसक बन जाओ, नपुंसक। और वो अपने कमंडल से उसी चांद को मारे फेंक करके, तो आज वो चांद में दाग है, वो गौतम मुनि के कमंडल। कई लोग उसको बोलते हैं कि चमटा से मारे हैं, कई लोग बोलते हैं कि कमंडल फेंक करके मारे हैं, तो जो भी है, लेकिन चांद को पिटाई लगी है और पिटाई का दाग आज भी चांद में है। तो इंद्र जो है फिर बाद में स्वर्ग राज्य में जो है ना डेमोक्रेसी था, वहाँ चुनाव होता था, इंद्र का चुनाव होता था। जो शक्तिशाली होता था, जो प्रतापी होते थे, उसी को स्वर्ग राज्य के पद इंद्र जो है उसको बनाया जाता। तो वहाँ हंगामा खड़ा हो गया स्वर्ग राज्य में कि वो तो लालची है, कुकर्मी है, अहिल्या के साथ कुकर्म किया है। तो फिर ये इंद्र जो था वो स्वर्ग राज्य में नहीं गया। आपके छपरा में एक सोन नदी है, उसी किनारे वो आश्रम बना करके रहा, बिहार में ही। वहाँ मधुबनी में तो ये कुकर्म कर लिया, और वहाँ से जब वो स्वर्ग राज्य नहीं जा सका, इसका विरोध हुआ, तो वो स्वर्ग राज्य नहीं जा सका, तो पृथ्वी पर ही वो सोन नदी है छपरा में, वहीं पर वो आश्रम बना करके और वहीं जीवन काटा और फिर मर गया। फिर इंद्र के पदवी पर दूसरा कोई आसीन हुआ, वहाँ बैठा। और इस तरीके से गौतम मुनि जो है वो उसको सभी लोग चिढ़ाने लगे कि यार ऋषि समाज में गौतम मुनि की बदनामी हो गई, तो अरे वो अपनी पत्नी को छोड़ करके, अहिल्या को छोड़ करके वो महाराष्ट्र में भाग गए गौतम मुनि। वहीं पर वो आश्रम बना करके, जो आज सतपुरा का जंगल कहा जाता है, सतपुरा का घने जंगल, उसी जंगल में वो आश्रम बना करके रहने लगे गौतम मुनि। और ये मधुबनी जिला को छोड़ दिए, क्योंकि सब लोग उसको चुटकी लेते, यार तुम्हारी बीवी के साथ वो गौतम मुनि को सब चुटकी लेते, चिढ़ाते कि भाई तुम्हारी बीवी के साथ तो इंद्र ने ऐसा किया वैसा किया। तो अपनी वो जलील झेलने से बढ़िया था कि वो चले गए उधर वो महाराष्ट्र में, वहाँ पर आश्रम बना कर रहने लगे। और वो श्राप दे दिए उनको कि जा तू पत्थर जैसा हो जा। तो अहिल्या पत्थर बनी क्या यार, ये आदमी कोई पत्थर बनता है? नहीं बनता है यार, पत्थर नहीं था। पत्थर कहने का मतलब ये था कि भाई जैसे गांव घर में ना कहता है कोई किसी की बात नहीं सुनता है, तो कहा कि पत्थर हो गया, समाज से अलग हो गया, यानी पत्थर हो गया है। नहीं बोला ये तो पत्थर आदमी है, मतलब किसी की बात न सुनना, न किसी के पास खड़ा होना, समाज में न शादी विवाह में जाना, वो अलग थलग पड़ा हुआ, इसीलिए उसको कहा कि चलो यार ये पत्थर है। तो अहिल्या पत्थर हुई नहीं थी, पत्थर कैसे बन जाएगा यार? वो पत्थर नहीं, वो आदमी ही थी, लेकिन समाज से अलग थी। ऋषि समाज से अलग है, ऋषि लोग की पत्नी भी उससे नहीं बात करती, तो वो इस तरीके से अकेला, और वो आश्रम वीरान जैसा हो गया था। और वो अहिल्या का बेटा भी भाग करके उसको भी चिढ़ाने लगा कि यार तुम्हारी माँ ऐसी है वैसी है, तुम्हारी माँ के साथ इंद्र ने ऐसा किया है।
तो एक सामाजिक चीज होता है, उसके हिसाब से क्या किया कि उसको शर्म लगा, तो उसका बेटा बहुत बड़ा विद्वान आदमी था, तो वो राजा जनक जी के दरबार में आ गया। अब अहिल्या अकेले उस आश्रम में 2 शाम का खाना बनाना, खाना कहीं से मांग करके लाना, खा लिया, और वही फटी पुरानी कपड़ा पहनी हुई, आश्रम का कोई देखभाल नहीं, घर ऐसे ही लग रहा है कि वहाँ कोई रह ही नहीं रहा है। तो राम जी जब उस आश्रम से गुजरे वो सीता स्वयंवर के लिए, तो ये सारी घटना बताए विश्वामित्र मुनि श्री राम जी को। तब राम जी अब सोचे कि वो तो विष्णु के अवतार थे, तो राम जी सोचे कि अब इसका कल्याण करें। तो उसी अहिल्या को वो पास पहुंचे, अहिल्या ने उसको चरण छुई है। रामायण में जो आपको दिखाया गया कि उनके धूल कण से वो पत्थर नारी बन गई, नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो नारी नारी ही थी, पत्थर नहीं थी। तो वो फिर भगवान श्री राम को पैर छुई, तो वो मतलब है आप तो अयोध्या के राजकुमार हैं ना भाई, सामान्य बात तो है नहीं। और दूसरे में कि वो भगवान विष्णु के अवतार है। तो फिर उन्होंने अपना इंद्र को कहा, देखिए स्वर्ग 2 है, बात को ध्यान रखिएगा। स्वर्ग एक राज्य है जिसमें जिंदा लोग सब रहते हैं, वो स्वर्ग राज्य के राजा को इंद्र कहा जाता है। और एक स्वर्ग राज्य अलग है जो मरने के बाद मिलता है। राज्य 2 है, लेकिन दोनों का नाम स्वर्ग ही है। इस पर हम कभी चर्चा करेंगे, एक अलग से वीडियो आपको बनाएंगे। तो राम जी फिर अपना प्रभुत्व दिखाएं और अहिल्या से पूछें, तो बोली कि अब इस धरती पर मुझे नहीं रहना है, मुझे स्वर्ग ही भेज दीजिए। तो भगवान राम स्वर्ग उनको भेज दिए, तो अहिल्या स्वर्ग में चली गई। और फिर इसके बाद वो राम जी अपना आए जनकपुर में, मिथिला में, और धनुष तोड़े, फिर शादी विवाह हुआ। तो ये हम कहानी इसलिए बताए हैं कि प्रथम स्वयंवर कब हुई, प्रथम स्वयंवर में किसकी शादी हुई, और इंद्र ने इसका बदला कैसे मतलब लिया। वो इंद्र तो बेकार तरह का आदमी भाई, ऐसा है वो कुकर्मी आदमी। आज मैंने प्रथम स्वयंवर के बारे में चर्चा किया, फिर मैं अब स्वर्ग राज्य जो 2 होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और फिर स्वर्ग राज्य की स्थापना कैसे हुई। फिर मैं यहाँ के जो एक भारत में जो कई लोग बोलते हैं कि नहीं कि आर्य लोग तो बाहर से आए हैं, हम मूल निवासी लोग हैं, तो इस पर भी मैं कभी चर्चा करके एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।